गुजरात में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई। अहमदाबाद में करीब 6 इंच बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से वासना बैराज के 8 दरवाजों को 4 फीट तक खोलना पड़ा। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने शहर के सारे स्कूल बंद कर दिए। वलसाड में भी कुछ ही घंटों की बारिश में पूरा शहर डूब गया। हालात संभालने के लिए एनडीआरएफ को भी उतारना पड़ा और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। वलसाड के ही हिंगराज गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। उधर खेड़ा जिले के नडियाद में 4 घंटे में 5 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। छोटा उदयपुर में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बोडेली से वडोदरा जाने वाला रास्ता बंद हो गया। यहाँ भी लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की मदद ली गई। नवसारी में पूर्णा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नवसारी के निचले इलाके में जल भरा हुआ है। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और हालात की जानकारी ली। संसद भवन की नई इमारत की छत पर 6.5 मीटर ऊंचा विशालकाय अशोक स्तंभ बनाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कांसे का बना अशोक स्तंभ 9,500 किलोग्राम का है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक स्तंभ के अनावरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। ओवैसी के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक स्तंभ का अनावरण लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है और इस पर नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बता दे कि उन्होंने जो तमाम आरोप, झूठे आरोप उनकी पार्टी ने और उनकी विचारधारा रखने वाली पार्टियों ने नए संसद भवन को लेकर लगाए थे और जिसको लेकर कोर्ट भी कई लोग गए थे और जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की थी और इसका विरोध किया था, पहले तो ये बताया कि क्या वो नए संसद भवन का स्वागत करते हैं या आप भी उसका विरोध करते हैं। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार ने मीट बिक्री पर सख्त फरमान जारी किया है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट बिक्री पर रोक लगा दी है। मीट मछली कांवड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं। हालांकि कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। क्यों आप अपना कद खुद अपने आप घटा रहे? ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं। इस बीच अलीगढ़ के कुछ मीट विक्रेताओं ने कहा कि सरकार के आदेश के पहले भी वो कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रखते थे और आगे भी बंद रखेंगे। दुकानदारों ने कहा कि सरकारी आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर देश में एक बार फिर बढ़ती आबादी को लेकर बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन जनसंख्या का असंतुलन भी ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जहां जहां जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, वहां वहां अव्यवस्था और अराजकता पैदा होती है। हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष ने हमला किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। जब देश में महंगाई पे गरीबी का जो बढ़ता असंतुलन है, उस पे चर्चा करने की बात हो तो मुख्यमंत्री योगी जी एक बात के बेताज बादशाह हैं कि कैसे नैरेटिव चेंज किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया है। आज जरूरत है भारत में कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। झारखंड के जामताड़ा के एक स्कूल में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार करने पर घमासान मच गया है। जानकारी के मुताबिक ये स्कूल मुस्लिम बहुल इलाके में है और शुक्रवार को छात्रों को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाती है। आरोप है कि बिना किसी सरकारी आदेश के स्कूल प्रबंधन ने अपनी मर्जी से शुक्रवार को छुट्टी तय की है।
मामला संज्ञान में आते ही झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई की दलील दी। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, ऑथेंटिक खबर भेजो, क्या है नहीं, उसके बाद जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने इस मुद्दे पर सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। ये तालिबानी संस्कृति को ये सरकार इस संरक्षण में सांप्रदायिक बातें, इससे झारखंड को तालिबान राज बना। अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। दोबारा अमरनाथ यात्रा पहलगाम के रास्ते शुरू हुई। 8 जुलाई को शाम 5:30 बजे अमरनाथ में बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद से यात्रा पर रोक लगी थी। मौसम चूंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग साफ था, तो लगभग 6 बजे से यात्रा शुरू हो गई है और पहलगाम चंदनबाड़ी वाले इलाके से लोग आगे ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। फिर थोड़ी बारिश होने की वजह से थोड़े टाइम के लिए रोका गया था यात्रा, लेकिन बहुत उत्साह से लोग यात्रा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने यात्रियों के लिए बनाए गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी जायजा लिया।